सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की मंजूरी देने के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो इस मामले में 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट को दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या देश में राष्ट्रीय उद्यानों के बफर जोन या इससे बिल्कुल सटे इलाकों में टाइगर सफारी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। समिति की सिफारिश से पहले मौजूदा सफारी पर भी लागू होगी। जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी बनाए जाने की प्रस्तावित योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह समिति गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क की सफारी बनाने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन साफ किया है कि समिति की सिफारिश इस पर भी लागू होगी। तो वहीं इसी मामले में याचिकाकर्ता और वकील गौरव बंसल से बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो बफर जोन है उसमें टाइगर सफारी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वहाँ टाइगर सफारी जारी रहेगी, लेकिन कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इस मामले में सीबीआई से कहा है कि जो पर्यावरणीय दृष्टि से उस पार्क को नुकसान पहुंचाया गया उसको लेकर के सीबीआई 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। हमारे साथ गौरव बंसल जी हैं, ये बात करते हैं। सर, मसला क्या था और आज आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मसला था कि क्या टाइगर सफारी बफर एरिया में हो सकती है, नहीं होती टाइगर रिजर्व के साथ में। मसला था कि क्या पॉलिटिशियन ये जो ब्यूरोक्रेट का इलीगल नेक्सस है उससे क्या ये उचित है कि वहाँ पे वन्य जीवों को ना देखते हुए, वन्य पर्यावरण को ना देखते हुए, इकोलॉजी को ना देखते हुए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पे काम हो। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट करा है कि तो कि कौन लोग दोषी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, उनका नाम बताया जाए और उन पे कार्रवाई करी जाए। साथ में वो जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे रिलेटेड जो पेनल्टी पड़ी जाए और वो पेनल्टी इन लोगों से रिकवर करी जाए जो कि दोषी हैं, और उस रिकवर पेनल्टी को डायरेक्ट करा जाए उसके रेस्टोरेशन में, कि कैसे जो खात्मा हुआ था, जो हैबिटेट ख़त्म हुआ था, वो कैसे अब दोबारा से रिकवर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट करा है कि कैसे जो टाइगर सफारी बन सकती है, नहीं बन सकती बफर एरिया में। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करा है। टाइगर सफारी जारी रहेगा नहीं? सर, टाइगर सफारी जारी रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एनटीसीए की गाइडलाइन के हिसाब से टाइगर सफारी बना था वो टाइगर सफारी अब नहीं बनेगा, बल्कि जो एनटीसीए की पुरानी गाइडलाइन थी जो कि इको टूरिज्म पे थी उस पे बन सकता है टाइगर सफारी। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी इसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है इसी ऑर्डर से, और उसमें लिखा गया है कि वो कमेटी बताएगी क्या क्या आपके ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, कंडीशंस हैं, उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। सर, सीबीआई को कहा है कि 3 महीने में अपनी जांच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। इसके अलावा कुछ अधिकारियों और जो पूर्व वन मंत्री हैं उन पे भी आरोप लगा था मिली भगत का, पेड़ काटने का। इसको लेकर के क्या कहा है? देखिए, ये जो 5-6 रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई माननीय उच्चतम न्यायालय के, उसमें बहुत क्लियरली आया है कि वहाँ के जो उस टाइम के वन मंत्री थे माननीय हरक सिंह रावत जी, साथ में कुछ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे जैसे किशन चंद आईएफएस एक रहे हैं और भी बहुत सारे हैं, तो इन लोगों की भूमिका बड़ी एक संदेहजनक थी और उनका नाम आया है रिपोर्टों में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि इन लोगों का पहले तो ये देखा जाए कितना पेनल्टी लग रहा है, इस चीज़ में कितना पैसा रिकवर होगा, जो भी पैसा पेनल्टी इम्पोज होगी वो इन लोगों से रिकवर होगी। सर, एक अंतिम सवाल है कि जब वहाँ पे पेड़ काटे गए, जो अपने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में भी और फिर यहाँ आई, तो लगभग कितने पेड़ काटे गए, क्या मिली भगत थी, इन सबको लेकर के आपने पिटीशन में जी, जो जहाँ तक पेड़ काटे गए का सवाल है तो करीब 10,000 के आसपास हमने कहा था कि पेड़ काटे गए हैं। एफएसआई ने माना कि कम से कम 6,000 पेड़ तो कटे ही हैं, बहुत बड़ी संख्या में, और उन पेड़ों का आज तक अता पता नहीं है। तो सारा का सारा आप कह सकते हैं जो वो जो पेड़ थे उनको बेचा गया इलीगली और वहाँ से भी पैसा एक तरीके से कमाया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब ये डायरेक्शन दिया है सीबीआई को कि अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। क्या सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है? हाँ, सीबीआई की जांच पहले से चल रही है। थैंक यू। तो साफ तौर पे जो टाइगर सफारी है वो जारी रहेगी, लेकिन कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिशा निर्देश तय किए हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा जो सीबीआई जांच कर रही है, जैसा कि आरोप लगाया गया कि वहाँ के अधिकारी यानी कि जिम कॉर्बेट पार्क के अधिकारी और पूर्व
उत्तराखंड के वन मंत्री की मिलीभगत से लगभग हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए और पर्यावरणीय दृष्टि से नुकसान पहुंचाया गया। कैमरा पर्सन आलोक के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।